जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके अगर साथ साथ कोई क्वेश्चंस होंगे तो आपने मैसेज जो है वो चैट में करते जाने हैं, फिर मैं उसको देख के फिर आपको रिप्लाई जो है वो उस हिसाब से देता जाऊंगा। ठीक है जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सारे बच्चे कल थे, आप आज नया तो नहीं है कोई स्टूडेंट? आप हैं और तो नहीं है कोई? चलें, गुड हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि कल हमने बात की कि हमने डायरेक्ट जो है वो अपना जो सिलेबस है उसको अप्रोच नहीं करना, बल्कि वी हैव टू सेट द लिमिट, वी हैव टू डिफाइन कि वो कौन सी वो प्रिज्म है, वो कौन सा दायरा है, कौन सा लेंस है जिसके अंदर रह के तो हमने जो पॉलिटिकल साइंस है उसको देखना है। तो उसमें जो पहला पार्ट है वो है जी आपका पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट, और इसके अंदर फिर आगे फर्दर बाइफर्केशन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो हमारा जो मेन चैलेंज है या जो आज का हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने इस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है कि जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल थॉट्स का पेपर है या द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द एरिया और द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल थॉट, तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, आई ट्राई टू बी एज सिंपल एज आई कैन। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन आप लोगों की पूरी अटेंशन जो है वो साथ होगी तो फिर मेरा ख्याल है हमारे लिए इट विल बी मोर इजी। इंसान कायनात के अंदर जब आता है, रहना शुरू करता है, तो जिंदगी में कभी ना कभी उसको एक क्वेश्चन के साथ, एक सवाल के साथ पाला जरूर पड़ता है। वो क्वेश्चन, वो सवाल क्या होता है? शायद हम सब लोगों ने भी वो सवाल कभी ना कभी रेस किया हो, कॉन्शियसली ना रेस किया हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर में वो सवाल मौजूद हो। और वो सवाल क्या है कि ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये किस चीज से मिलके बनी है? ये है क्या? यानी कि इस कायनात की हकीकत क्या है? व्हाट इज रियलिटी? अब ये सवाल इतना सिंपल नहीं है, इस सवाल के कुछ हिस्से भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके ज़हन में कभी आया हो ये जो आसमान नजर आता है इसके बियॉन्ड क्या है? खुदा है भी या नहीं है? ठीक है, अगर वो है तो इतने मजाहिब हैं खुदा के ऊपर, इतने दावे हैं, हर मजहब खुदा के ऊपर दावा है ना। एक बंदा कहता है मेरा मजहब सच्चा है, दूसरा कहता है मेरा। तो ये जो सारी खिचड़ी पकी हुई है इसको फिर हम कैसे देखेंगे? तो ये जितने भी सवाल इस तरह के आपके जहन में आते हैं, वो सवाल बेसिकली उसका बेसिक क्वेश्चन यही होता है, बेसिक अर्ज यही होती क्या कि हकीकत क्या है, कायनात क्या है, किस वो कौन सा कंपोनेंट है जिससे मिलके ये चीज जो है वो बनी है। बात समझ आ रही? और उसके बाद अगर हमने ये तय कर लिया कि फलां चीज है जिससे ये चीज मिलके बनी है, मिसाल के तौर पर बतौर मुसलमान अकीदे से हम बात करते हैं कि हमने इसका जवाब ये दे दिया कि गॉड जो है वो इज द अल्टीमेट रियलिटी, तो दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हाउ टू गेट या acquire the knowledge of this reality। समझ आ रही बात? ये बात पता है कितनी सिंपल है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये मोबाइल फोन जो है ये किस चीज से मिलके बना है। हमने ये तय कर लिया कि ये कार्बन से मिलके बने। किससे मिलके बने?
कार्बन से। इसी के साथ अगला सवाल है कि आपको कैसे पता चला कि ये कार्बन से मिलके बने। सवाल है ना लॉजिकल। मसलन मैं दूसरी मिसाल देता हूं, मैंने बात की कि वी ट्राई टू बी एज सिंपल एज आई कैन। ये क्या नजर आ रहा है आपको? हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 5। पहला सवाल ये है कि ये है क्या, तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये क्या है, हाथ है। देयर आर 5 फिंगर्स। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपको कैसे पता चला है कि ये 5 फिंगर्स हैं? हाउ डू यू नो? आपने कहा कि मैंने देखा है। आंखों से क्या किया है? जी जी आजे मैडम। आंखों से क्या किया है? देखा है। तो देखने से आपको पता चला कि रियलिटी या ये जो सामने फिंगर्स नजर आ रही है ये क्या है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये दो, जी सीइंग इज बिलीविंग। आपने देखा और आपने उसके ऊपर क्या कर लिया? यकीन कर लिया। तो दो सवाल क्लियर हो गए। नंबर 1 हकीकत क्या है, और नंबर 2 हकीकत तक पहुंचना कैसे है, या हकीकत का हमें इल्म कैसे होगा। राइट? ये दो सवाल जो है ये हमने तय कर लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3, तीसरा सवाल जो रोज मैं और आप कभी ना कभी हम अपने आप से करते हैं, और वो सवाल होता है कि व्हाट इज गुड लाइफ। अच्छी जिंदगी क्या है और बुरी जिंदगी क्या है। आप जितना मर्जी जो मर्जी कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द डे जिंदगी यहीं पे आके खड़ी हो जाती कि जो मैं कर रहा हूं ये क्या है। मैंने आगे अपने बच्चों को व्हाट आई एम गोइंग टू पास ऑन टू देम। ठीक है ना? नेकी पास करनी है, बदी पास करनी है, गुड है या बैड है, या इटसेल्फ मैं खुद गुड हूं या बैड हूं। ये क्वेश्चन इंसान के रिलेटेड है, हमारे सबके रिलेटेड है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। चौथा सवाल, व्हाट इज गुड स्टेट। अच्छी जिंदगी क्या है, और नंबर 4 अच्छी रियासत क्या है। रियासत से मुराद कोई वो कौन सा ऐसा फार्मूला होगा जिसके तहत हम सारे लोग मिलजुल के रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज द वर्ड स्टेट विद के स्टेट इज अ फॉर्म ऑफ ब्ला 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 एंड इट हैज 4 एलिमेंट्स एंड नो नो नो। इट्स वेरी सिंपल। स्टेट क्या है कि हम सारे लोगों ने इकट्ठे होके कैसे रहना। तो वो कौन सा ऐसा फार्मूला है। रियासत क्या होती है? इट इज एन अरेंजमेंट जो क्या करता है। सोसाइटी क्या होती है? अरेंजमेंट जो लोगों को क्या करती है, दैट मेक्स पॉसिबल द कलेक्शन ऑफ द पीपल। राइट? सो इज द स्टेट। तो वो कौन सा फार्मूला होगा जो कि क्या है, अच्छा है। कौन सी जिंदगी है जो कि अच्छी है। समझ आ रही बात की? तो फिर आपके जहन में एक सवाल अभी इंट्रीग हो रहा होगा कि पहले जरा ये ना देख लें कि ये अच्छा क्या है। बार बार बात हो रही है कि अच्छी जिंदगी और अच्छी रियासत, तो ये भी देख लेते हैं कि अच्छा क्या है। तो पांचवा सवाल, व्हाट इज गुड, व्हाट इज ब्यूटीफुल, या व्हाट इज ब्यूटी। सॉरी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? कोई सवाल पूछा आपने? अच्छा 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 जी। सर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सारे एग्री हो। ये जो गुड लाइफ, गुड स्टेट, ये तो सारे सब्जेक्टिव का हमारा अभी कोई मकसद नहीं है कि सब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है। हम अभी ये 5 बेसिक इंसान की जिंदगी के सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 5। कौन कौन से हैं? हकीकत क्या है, हकीकत का इल्म हमें कैसे होगा, अच्छी जिंदगी क्या है,
अच्छी रियासत क्या है, और अच्छाई या खूबसूरती इटसेल्फ क्या है। इसमें सिर्फ सेंसेस का हम लोग मतलब we are going to use only the senses. मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, डोंट मेक योर माइंड दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर लेक्चर विद द 5 क्वेश्चंस। क्या ये 5 सवाल मौजूद हैं आप लोगों के इर्द गिर्द या नहीं है, ये कंफर्म कर दें बस। क्यों जी, ये सवाल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, कैसे होगा क्या होगा वो अभी सारा मेरे पे छोड़ देना, वो भी पढ़ने हमने। ठीक है, फोन जो है वो प्लीज आप लोग अपने साइलेंट जो है उस पे परमानेंट कर लें। ठीक है, रोज रोज जो है वो मसला होता है। एनीवेज, क्लियर होगी बात। 5 सवाल जी। हाँ, अनरियल चीजों की स्टडी भी इसी सवाल के अंडर होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो 5 सवाल हैं जो इंसान का ज़ाब्ता हयात तय करते हैं। ये 5 सवाल नहीं है जनाब, ये फिलॉसफी की 5 ब्रांचेस हैं। ये 5 सवाल नहीं है, ये फिलॉसफी की क्या है, 5 ब्रांचेस हैं। जो पहली ब्रांच है जो इस सवाल के साथ डील करती है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। क्लियर हो गया। फिलॉसफी की वो ब्रांच जो दूसरे सवाल के साथ डील करती है जिसका नाम क्या है जी, नॉलेज क्या है और नॉलेज को हासिल कैसे करते हैं, इसको बोलेंगे जी हम एपिस्टेमोलॉजी। जी क्लियर हो गया। फिलॉसफी की वो ब्रांच जो इस चीज के साथ डील करती है कि गुड स्टेट क्या है, क्या गुड स्टेट क्या है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। फिलॉसफी की वो ब्रांच जो इस क्वेश्चन के साथ डील करती है कि खूबसूरत क्या है, उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स। और फिलॉसफी की वो ब्रांच जो इस सवाल के साथ कपल्ड विद दिस क्वेश्चन डील करती है कि गुड क्या है या गुड लाइफ क्या है, उसको बोलते हैं मॉरल या एथिकल फिलॉसफी। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो अगर हम इनको इस तरीके से पढ़े ना कि फिलॉसफी की लेक्चर शुरू यहां से हो कि फिलॉसफी की 5 ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ के आया बच्चा, वो कहता भाई मैनू किथे केड़े चक्कर च फसा दिता। ठीक है ना, मैं किधर फंस गया हूं भाई, मैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने आया था अच्छी खासी, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इट्स मतलब आप किस तरीके से चीज को अप्रोच करते हो। ठीक है, तो ये फिलॉसफी की ब्रांचेस जाएं बाढ़ में, हमारा इनसे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि आप जिस मर्जी बैकग्राउंड से आए हो, क्या ये 5 सवाल आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं या नहीं है। बस फिलोसफर हमने अभी बनना नहीं है, हम ठीक है ना, हमने जो हमारे सामने बात आ रही है उसको एनालाइज करना है कि ये बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो लेट दैट कम। क्लियर होगी बात। बस इतनी सी बात है कि इस सवालों को नाम दे लेते हैं। फिलॉसफी की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है उसको क्या बोलेंगे। फिलॉसफी की वो ब्रांच जो नॉलेज या अपना उसके मेथड के ऊपर बात करती है वो क्या है। वो जो गुड और बैड के साथ बात करती है वो क्या है, मॉरल या एथिकल फिलॉसफी। वो जो स्टेट के साथ डील करती है पॉलिटिकल साइंस, और वो जो ब्यूटी के साथ डील करती है दैट इज एस्थेटिक्स। कोई मुश्किल बात जी। आप यू गाइज आर गोइंग टू कंटिन्यू इन दैट वे। नहीं नहीं, पीछे वाले 2 बंदे हैं, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा फुटबॉल वगैरह। असल में आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो, या तो अगर आपने थोड़ी वो पिंग पोंग खेलनी है तो आप थोड़ा साइड पे होकर बैठ जाएं ताकि बिल्कुल सामने से काम खराब ना हो। मैं आपका खादम इसीलिए क्लास में आया हूँ कि आपको कोई मसला हो मेरे से पूछे। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा रिदम जो है ना वो उसमें मसला आता है। बात समझ आ गई, डन हो गया। चले जी, अब कल से मैं एक बात कर रहा हूं। कौन सी जी,
पॉलिटिकल थॉट। ये जो पहले दो सवाल है ना, जो बंदा इन दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करे, वो क्या होती है उसकी, उसके जो जवाब होते हैं वो उसकी क्या होती है, थॉट होती है। क्लियर होगी बात? ये जो पहले दो सवाल हैं कि हकीकत क्या है और हकीकत का इल्म हमें कैसे हासिल हो सकता है, ये उस शख्स की क्या होती है, थॉट होती है। समझ आ गई बात की? चले, अब सवाल याद रखना है कि हम क्या ढूंढने चले हैं, रियलिटी, अनरियलिटी, वट एवर, जो भी होगा वो दो ही सूरतों में पॉसिबल है। कितनी सूरतों में जी? दो ही सूरतों में। या तो वो चीज दिखाई देती होगी, नजर आने वाला ऑब्जेक्ट होगा, या वो चीज दिखाई नहीं देती होगी। इसके अलावा कोई थर्ड फॉर्म है उसकी एग्जिस्टेंस? इज देयर एनी थर्ड फॉर्म? नो। ऐसा ही है ना। इसके लिए बेहतरीन मिसाल है आपकी अपनी बॉडी। इफ यू आर अ बिलीवर, इफ यू आर अ नॉन बिलीवर, तो फिर मैं एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं। इफ यू आर अ बिलीवर, तो आपकी बॉडी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक वो जो ये सामने नजर आ रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो नजर आने वाला है, दिखाई देने वाला है, हार्ट सब्सटेंस है। और एक वो चीज है जिसको आप कहते हो स्पिरिट, रूह। कि जी इट इज नॉट द डिके ऑफ द बॉडी, इट इज बेसिकली द डिके ऑफ द सोल। सोल निकल जाए तो बंदा जो है वो क्या हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। सोल वापस आ जाए तो बंदा दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। सोल कभी देखी किसी ने, टच की हो, कभी शॉप पे जाके क्या हो आधा किलो सोल पैक कर दो, कोई ऐसा वाकया किसी के साथ हो? यू डोंट सी द सोल बट यू बिलीव इन द सोल, कि सोल एग्जिस्ट करती है। समझ आ रही बात? तो हमारा इस टाइम मौकफ ये नहीं है कि हम ये लगे हुए जानने में कि हकीकत क्या है। वी आर ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, कि वो जो भी हकीकत होगी उसकी जो नोयत होगी, उसकी जो नेचर होगी, वो दो तरह की हो सकती है। या तो वो चीज क्या होगी, टैंजिबल होगी, और या वो हमारी रूह की तरह मौजूद तो होगी लेकिन किसी को नजर नहीं आएगी। तो यहां से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दुनिया में जो भी हकीकत होगी वो कितनी तरह की होगी, दो तरह की होगी। जो नजर आने वाली होगी उसका नाम क्या होगा, मैटर, और जो नजर नहीं आने वाली होगी उसका नाम हम नॉन मटेरियल रख सकते हैं, उसका नाम आइडिया रख सकते हैं, उसका नाम स्पिरिट रख सकते हैं, उसका नाम सोल रख सकते हैं, वट एवर। नाम कोई भी रखते हैं ना, ठीक है ना। नाम कोई भी, लड़का है ना, जेंडर उसका क्या है, मेल है। उसके बाद वो सलीम है, करीम है, जो भी है, डजेंट मैटर। ठीक है। बंदा क्रिश्चियन है ना, उसके बाद उसका नाम जोसेफ है, स्टालिन है, वट एवर है, जो भी है, डजेंट मैटर। समझ आ रही बात की? दो, या मादा होगा या आइडिया होगा। क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मुश्किल नहीं है। अब मादा की खुसूसियात क्या है? लोग कहते हैं ना बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स का फिलॉसफी से, पॉलिटिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सोशल साइंसेस का बंदा हूं, मेरे से बेहतर बायोकेमिस्ट्री का बंदा बताएगा मुझे कि मैटर की क्या क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जनाब, वो चीज जिसका मैस है, वेट है, हाइट है, और जी वेट तो हो गया ना, चेंज हो सकता है, ऐसा ही है। मादा हमेशा चेंजेबल है। कैसे जी? बड़ी बचपन की मिसाल, 7वीं 8वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जी पानी को गर्म करें तो वो बुखारात बन जाता है, उसको फ्रीज करें तो वो बर्फ बन जाता है। गॉट इट? तो ये क्या है, चेंजेबल है। तो मादा हमेशा क्या है, चेंजेबल है। क्लियर होगी बात?
अब आ जाए आइडिया की तरफ। आइडिया से मुराद मैंने फिर कहा है, याद रखने के लिए क्या रख लें जहन में, रूह, ह्यूमन सोल नजर नहीं आती लेकिन मौजूद है। तो इसका मतलब है आइडिया क्या होता है, क्या होता है जी? पहली चीज नॉन मटेरियल है, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट है, और जी इंडिविजिबल है, और वेरी गुड, हाँ, और चेंज नहीं होता, बिल्कुल सही है। पर जी आइडिया है ना। अच्छा एक बात तो बताएं मैडम, अगर वो चेंज हो जाए फिर भी उसकी नस्ल क्या रहती है? आइडिया। नहीं समझ आई बात? मैं एक सिंपल बात करूं, एक आइडिया है, वो चेंज हो गया, चेंज होके वो कन्वर्ट किस में हुआ है? एक और आइडिया में, एक और आइडिया में। तो आइडिया की नोयत वही है कि वो है आइडिया ही, चेंज हो गया उससे लोगों का रिएक्शन भी चेंज हो गया। मैं ये कह रहा हूं, आपका नाम क्या है? मरियम। अगर आपका नाम हम सुहरा रखते, डज इट चेंज योर जेंडर? ये चीज है, ये मैं बात कर रहा हूं, समझ आ रही बात? अभी आगे चल के मिसालें भी आएंगी, अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक आपको डेफिनेशन दे रहा हूं जी। चेंज इनटू द न्यू आइडिया, नजीब खान साहब कह रहे हैं, और यहां पे क्लास में भी यही बात हो रही है, लेकिन जब वो कन्वर्ट होगा तो फिर भी वो रहेगा क्या? आइडिया ही रहेगा ना। यस, वो मिट्टी मादा नहीं हो सकता, फॉर्म नहीं बदल सकता। जी जी, आइडिया तो ऑफ कोर्स, आइडिया स्टैग्नेशन इज डेथ, नेचर नहीं चेंज हो सकती। समझ आ रही ना? क्लियर हो गया जी? एक चीज और लिखें जिसके ऊपर अब हम बात करेंगे। अब अगला जो सवाल है जी वो बड़ा पर्टिनेंट है। जिस बच्चे को ये अगला सवाल समझ आ गया वो समझे कि वो एसेंस पे पहुंच गया। और सवाल बड़ा सादा है, बड़ा बचकाना से है। आप सारे माशाल्लाह समझदार लोग हैं। मुझे ये बताएं, हमने क्या बात की कि हकीकत क्या है? अब हमने क्या करना है? उस हकीकत का नॉलेज लेना है। आप सारे लोग ये मानते हैं कि ये हमारे सामने मार्कर्स, मोबाइल, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग दिस, ये सब क्या है? मैटर है। अब मेरा सवाल सुन के आपने हंसना है। आपको कैसे पता है कि यहां मैं खड़ा हूं? आपको कैसे पता है कि सामने एक ही बोर्ड है? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा कि 3 बोर्ड है। हाउ डू यू नो कि ये सिर्फ 2 ही मार्कर्स हैं? और और मैंने कहा ना, बड़ा सादा सवाल है। और हो सकता है आप सही कह रहे हो, मैं तो जानबूझ के आई एम ट्राइंग टू एंगेज द क्लास जी। बड़ा आसान सवाल है, हाउ डू यू नो कि मैं यहां खड़ा हूं? कोई बंदा आपको बाहर से आके कह सकता है ना कि आपके टीचर तो बैठे हुए, आप उसको क्या जवाब देंगे कि वो खड़े हुए हैं? कैसे आपको, आप वेरीफाई कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं खड़ा हूं? कैसे पता? मैंने क्या बात की थी कि बात मुश्किल नहीं, इतनी सादा सी बात है। मैंने कहा था ना आप हंसेंगे बाद में, ठीक है? तो इससे रूल ड्राइव कर ले हम, क्या कि जितनी भी मादई चीजें होंगी उनका इल्म हमें किससे होगा? वेरी सिंपल। मैंने गलत तो कहा ही नहीं, आप खुद ही अपने आप को गलत सही कर रहे हैं। ऑल राइट, मुश्किल बात है ये। अब एक मसला है कि देखने वाली जो चीजें हैं, दिखाई देने वाली जो चीजें हैं, उनका तो पता लग गया, सेंस ऑर्गन है। लेकिन जो चीजें दिखाई नहीं देती, जो चीजें दिखाई
नहीं देती और मौजूद भी होती हैं, उनका कैसे पता करें? और सोशलाइजेशन, उसमें आप कैसे कन्विंस करेंगे? मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बच्चा है, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, वो आपसे पूछता है व्हाट इज ब्लैक, वो बच्चा आपसे पूछता है व्हाट इज रेड, तो आप जब ये जवाब देंगे ना कि ये कलर है, तो ये आप उसको ये नहीं बता रहे कि ये रेड या ग्रीन या ब्लू है, ये तो आप उसकी एक टाइप बता रहे हैं ना कि ये एक कलर है। वो सवाल फिर करेगा ना, बच्चा थोड़ा सा फिलोसफर टाइप बच्चा है, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे बताइए ब्लैक इटसेल्फ क्या है, रेड इटसेल्फ क्या है? कोशिश करेंगे, ट्राई टू एक्सप्लेन। एक बच्चा कोई भी आपके समझे, आप आइडिया सर उसको देंगे, हम बताएंगे कैसे आइडिया देंगे, कैसे आइडिया देंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर, जो हमारा नॉलेज होगा उसको उसके जरिए इसको करेंगे। कैसे करूं, मतलब कोई तोप लगाएंगे, कोई बंदूक लगाएंगे, कैसे करेंगे? वर्ड्स एंड लैंग्वेज करें, मैं समझे, मैं ही हूं, ट्राई यूज योर वर्ड्स एंड लैंग्वेज टू एक्सप्लेन कि ब्लैक क्या है, कोशिश करें। तमाम कलर को आइडिया सर चीज को सामने लेके आएंगे, बताएंगे कि ये वाला कलर है ये। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दिस कुड बी द वन आंसर। मसलन मैं आपको अभी बता देता हूं, आप लोगों ने कभी कवा देखा? वैसा होता है ब्लैक, वेरी सिंपल। आप लोगों ने कभी ब्लड देखा? ब्लड वैसा होता है रेड। क्या किया हमने? हमने सेंसेस की बजाय एक और जरिए का इस्तेमाल किया, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अकल। समझ आ रही बात की? तो वो चीजें जिनको हम देख नहीं पाते, उनका हमें कैसे पता चलता है? रीजन से। चले, लॉजिक का वर्ड भी यू मे यूज, लॉजिक या रीजन से। क्लियर होगी बात? ले जी, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि मुझे फिलोसफर पढ़े हुए या मैं पढ़ता हूं लेकिन मुझे उनके अंदर जो है वो डेप्थ जिसको आप बोलते हैं वो नहीं आती, उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? क्योंकि आप लोगों को डराया जाता है फिलॉसफी के वर्ड से कि जी तुमने उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी तैयार करनी। भाई सिर्फ किसी भी फिलॉसफर के ये दो व्यूज पता लग जाए ना, कितने? दो व्यूज, कि उसका मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और नंबर 2 उसका एपिस्टेमोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो समझ लीजिए कि आपने क्या पकड़ लिया है? उसकी थॉट को। फिर इस थॉट को किसके साथ कनेक्ट करना है? आपने, अभी बड़ी बात होनी है, ठीक है, आपने मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी को किसके साथ लिंक करना है? फिर स्टेट के साथ। समझ आ रही ना बात की? इसकी मैं एक बहुत सादा और सिंपल मिसाल आपको यूं दूंगा कि अगर आपने, एक शख्स ने हाथ यहां बांधे हुए नमाज पढ़ने के लिए, एक शख्स ने बांधे ही नहीं हुए, आप देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इफ कि मैं आपको ये बता दूं पहले दिन से ही कि एक बंदा बरेलवी है, एक देवबंदी है। नहीं समझ आई बात? यानी कि जब किसी का फिरका जान लेंगे आप, जब आप किसी का फिरका जान लेंगे तो फिर मसला खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? ये दो चीजें जान लेने का मतलब है कि आपने उस फिलोसफर का क्या जान लिया? फिरका जान लिया। और फिरका क्या है? कि उस वो दो सवालों के जवाब क्या देता है। नंबर 1, उसके करीब हकीकत क्या है, और नंबर 2, उसके करीब हकीकत को जान कैसे सकते हैं, इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं। बिलीव यू मी, मैं ये बात इसलिए नहीं करता हूं, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ मार्केट, ठीक है, और मार्केट में फिर वो जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो दैट मीन्स कि हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मार्केट के अंदर यू रेज वन क्वेश्चन, व्हाई
प्लेटो इज कॉल्ड आइडियलिस्ट। मुझे इतना दुख होता है इस बात का कि नाइव टीचर्स एंड नाइव स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो वन बुक तैयारी करते हैं, वो इसका जवाब पता क्या दे रहे होते हैं कि प्लेटो की फिलॉसफी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इसलिए उसकी फिलॉसफी को क्या कहते हैं। खुदा की कसम खुदकुशी कर लेंगे आप जब आपको पता लगेगा कि फिलॉसफी के अंदर जो आइडियलिस्ट का वर्ड है, दैट कम फ्रॉम द वर्ड आइडिया। और आइडिया का मतलब क्या है, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, इंटेंजिबल। इसका मतलब है कि प्लेटो की मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ रियलिटी क्या है कि प्लेटो बिलीव्स आइडिया। ये है इसका जवाब। इसका जवाब ये नहीं है कि प्लेटो की फिलॉसफी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई ही इज एन आइडियलिस्ट। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही जी। आइडियलिस्ट से मुराद ये नहीं हो सकता कि कोई सोच ऐसी हो जो आपने एग्जैक्ट इस लेवल पे सोची हो जिसको अचीव करना हो, यानी अचीवेबल आपने बना लिया। मैडम दैट इज द जेनेरिक्स मीनिंग, आइडियल, स्टैंडर्ड, you are correct, but in philosophy idealism is a school of thought, and idealists are those people who believe in idealism. And then who are idealists? जो एब्स्ट्रैक्ट में बातें करते हैं, जो बिलीव करते हो कि the reality of the world is an idea, reality is abstract, it is indivisible, it is permanent, it's not matter. pragmatic और idealist same नहीं, pragmatist जो है वो is sort of realist, ठीक है। ये एक खैर अलग बात हो जाएगी। ये जिम्नी बात थी जो मैंने आप लोगों से की है कि कितना बड़ा ब्लेंडर हम करते हैं। ये ऐसा ही है कि आप एक FCPS डॉक्टर है, उसके सामने जाएं और उसको जाके कहें कि कल मैं फकी खादी है, मेरे दिल का ऑपरेशन होना लसी वो ठीक हो गया। यू नो इट साउंड्स डैम अब्सर्ड, ठीक है। तो जो बंदा फिलॉसफी को जानता होगा, पॉलिटिकल साइंस को जानता होगा, उसको जाके आप ये कहेंगे ना कि प्लेटो इज एन आइडियलिस्ट बिकॉज हिज फिलॉसफी कैन बी इंप्लीमेंटेड, उस बेचारे को ठीक ठाक किस्म का हार्ट अटैक हो जाएगा। चलो हार्ट अटैक नहीं होगा, चक्कर शक्कर जरूर आ जाएगा। ऑलराइट, समझ आ रही बात की। सो जी, अब मुसव्विर एरिस्टोटल की बात अभी मैंने नहीं की, वो तो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं। 4 बातें जी अभी तक हमने पढ़ी हैं, कोई लंबी बात नहीं। नंबर 1, हकीकत क्या है। तो हकीकत कितनी तरह की हो सकती है, मादा या आइडिया। दूसरे नंबर पे उस हकीकत को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, या हम अगर हकीकत मादा होगी तो फिर पता कैसे चलेगा, और अगर हकीकत आइडिया होगी तो फिर कैसे पता चलेगा, रीजन या लॉजिक। कोई मुश्किल बात, क्लियर हो गया। चलें जी। अभी आपने पढ़ा तो नहीं है प्लेटो को, नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है आपने पढ़ लिया है। मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपने पढ़ लिया। उसकी वजह क्या है, अगर आपको ये पता लग गया है कि प्लेटो आइडियलिस्ट है, तो फिर तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि प्लेटो रैशनलिस्ट है। कैसे, आपको कैसे पता चला? रियलिटी की जिस टाइप पे वो बिलीव करता है वो क्या है, आइडिया। एंड आइडियाज आर ऑलवेज कंसीव्ड थ्रू रीजन, नॉट सेंसेस। डन हो गया। तो ये जब समझ आती है तो चीजें इतनी सिंपल हैं, जब समझ नहीं आती, ठीक है, तो फिर ठीक है, यानी कि एक किताब का तर्जुमा करके उसके नोट्स निकाल लेना इज नॉट के सब्जेक्ट तैयार हो गया, डन हो गया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम लोग सेम पेज पे हैं जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुश्किल तो नहीं लग रहा?
उस्मान अफजाल साहब माइक ऑन जो है ना वो अभी नहीं हो सकता, आप फिलहाल अपना जो भी क्वेश्चन हो वो टाइप कर दें, वो हम क्लास के एंड पे फिर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा क्लियर नहीं है, ले जी मैं दोबारा से, हमने मैटर पढ़ा है और आइडिया और जी रीजन और जी सेंसेस, ये 4 टर्म्स जो है इनके साथ हमारा पाला पड़ गया। ये था मुश्किल पार्ट लेक्चर का। अब आते हैं हलवा पार्ट के ऊपर, इजी इजी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं बेसिक ABC, इसको मैं बोलता हूं ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये पढ़ोगे इससे आपको जो है वो चीजें काफी हेल्प आउट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इमोशन वर्सेस रीजन, ये पॉइंट नंबर 5 है आज की क्लास का हमारा टेक अवे। एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, उनको आप एक दफा पढ़ लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज वो बाद की बात है। डन हो गया जी। मैंने कल क्या बात की थी कि पॉलिटिकल साइंस को किताबों में ढूंढेंगे तो मुश्किल है, अपने अंदर ढूंढेंगे तो आसान है। तो फिर जरा बताएं, कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया कि कोई काम हरकत करने के बाद आपने कहा हो यार शिट मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैं जज्बाती हो गया था? बहुत दफा हुआ है। और कभी कभी ऐसा मौका आया हो कि आपने कहा शुक्र है मैं जज्बाती नहीं हुआ, मैंने अकल का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज रीजन एंड व्हाट इज इमोशन, क्योंकि हमारे से उसने पेपर में ये नहीं पूछना कि जनाब अनाटॉमी ऑफ द इमोशन एक्सप्लेन करें, बायो का पेपर, साइकोलॉजी का पेपर ये नहीं हो रहा। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू मस्ट नो कि इंसान इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में जब भी मूव करता है तो ये दोनों फैक्टर्स उसके एक्शंस को, उसकी थॉट्स को, उसके बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं जी। तो क्या है, इमोशन भी करता है और रीजन भी करते हैं। लेकिन आप हमेशा इमोशन के बाद ही ये क्यों कहते हैं कि ओए होए शिट यार मैं जज्बाती हो गया? क्या जज्बाती होना बुरा है? क्या जज्बाती होना बुरा है? डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप समझ लें कि आपने कोई हरकत कर दी है, चवली मार दी है, फिर आपको क्यों लगा कि जज्बात क्यों खराब? जज्बात में मसला क्या है? मतलब ये जहां हम इमोशनल होते हैं वहां हम रैशनल नहीं होते। तो फिर हम जब इमोशनल होते हैं तो फिर वो क्या होता है? व्हाट इज इमोशनल होना? जब इन एक्सीलेंट जब हम किसी चीज के नफा नुकसान, प्रोज कॉन्स, राइट लेफ्ट, उसके अंदर फ्यूचर पास्ट, इन सारे फैक्टर से क्या हो जाए, बाहर निकल जाएं, तो फिर हमें कौन चलाता है? देन वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर इमोशंस। दो मैडम मैं 3 वर्ड लिखवा देता हूं। नंबर 1 डिजायर, नंबर 2 इंस्टिंक्ट, नंबर 3 पैशन, नंबर 4 इमोशन। इंटरचेंजेबल यूज करें, दिल खोल के यूज करें, कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया? इंस्टिंक्ट, पैशन, डिजायर, इमोशन। दूसरी चीज, इमोशन रीजनलेस है। इमोशन क्या है? रीजनलेस है। सादा सी मिसालें दूंगा, मुश्किल बात करनी नहीं है। आपके दोस्त ने आपको फोन किया जब आप 22 साल के थे। कब थे? कितने साल के थे आप? कि जनाब जानी 2000 रुपया चाहिए। आपकी जेब में 1800 था, आपने अपने रूममेट से 200 उधार लिया, ठीक है, और 2000 रुपया जानी तेरे लिए जान भी हाजिर है, तू फोन कर, 2000 रुपया दे दिया। जब आप 26 साल के पहुंचे, किसी ने आपको कहा यार 20 रुपए देना, तो आपने कहा नो। क्यों? वो जो 2000 दिया था ना आपने, वो उसकी वजह से वो आपका दोस्त भी नाराज हो गया और वो पैसे भी वापस नहीं मिले। यू लर्न अ लेसन कि अपनी जेब में 20,000 हो तो फिर 1000 रुपया देना है। जेब में 1500 1800 है, तुमने 200 उधार लेके आगे उधार दे दिए। क्या बात है, बड़ा मतलब बादशाह बंदा है ना कोई, ठीक है ना। तो आपने क्या सबक सीखा फिर
कि नेक्स्ट टाइम हमने जज्बाती नहीं होना, लेकिन वो 22 साल की उम्र में हो जाते हैं हम, 25 की उम्र में, 26 की उम्र में शायद हम ना हो। समझ आ गई बात? जब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, इंटर में खास तौर पे, वो जमाने में हर बंदे ने आशिकियां मशूकियां की होती हैं, ठीक है, तो आपको पता लगता है कि जानू आज वहां आ रही है, आप जूता भी पहनने की जो सकत है उससे भी आगे होते हैं, ऐसे ही जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर यहाँ पे निशान लिखा होता है एस, ठीक है, अक्सर दीवारों पे आपको लिखा होगा के, है, ठीक है, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अपनी फेसबुक देख लें 2010, 11, 12, 13, 14, 15 की, हाइड किया हुआ है ना, क्यों किया हुआ है? बिकॉज यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर। आपका इमोशनल पार्ट इज कंट्रोल नाउ द रैशनल पार्ट इज, बस इट्स सिंपल, इट्स सिंपल। ये जितनी मैंने मिसालें दी है ना, इनका पॉलिटिकल साइंस से 0% ताल्लुक है, लेकिन ये बात समझ आ गई। अब पॉलिटिकल साइंस की मिसाल भी ले लें। इमरान खान साहब ने 2018 में पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को एक बात का यकीन दिला दिया था कि पाकिस्तान डूब गए, मैं आ रहा हूं ऐसे क्या, ऐसे पाकिस्तान क्या होने जा रहा है? चेंज होने जा रहा है। तो आप में से एक सेकंड डोंट, आप में से जेन्युइनली बताना है जल्दी से, कितने बच्चे थे तब जिनको यकीन था कि खान आएगा पाकिस्तान बदल जाएगा? एक मिनट, खान ने, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसने कहां हिट किया। अब मैं आपको कहता हूं कि खान वाकई पाकिस्तान तब्दील करके छोड़ेगा, आप मुझसे आर्गुमेंट करें। एक मिनट मैडम, तुसी रहने दो, जिनका चेंज हो गया वो कौन है? आप पता है क्या इंस्टिंक्ट प्ले, समझ आ रही बात? ये है इन बातों का ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो की एक स्पीच है कजाफी स्टेडियम के अंदर, बिलीव यू मी, जब टीचर होता है ना, टीचर में और एक्टर में कोई फर्क नहीं होता, जितनी ऑडियंस बढ़ती है ना, टीचर या अदाकार जो होता है उसका वो उतना ऊपर हो जाता है। तीसरा वर्ड भी लगा ले साथ, जो पॉलिटिकल लीडर होता है। भाईजान, कजाफी स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं पता है? अराउंड 50-60 हजार बंदा बैठ सकता है। 60,000 बंदा आपके सामने बैठा है और आप यूं उंगली उठाते हैं और आप कहते हैं तुम मरोगे, 60,000 बंदा कहता है हम मरेंगे। इट इज नॉट अ जोक। साढ़े कहते भाई 2 बंदे नहीं उठेंगे, मेरे कहने पे तो 2 बंदे नहीं उठेंगे। इमेजिन कि यू हैव द पावर कि 60,000 पीपल कैन गो अप एंड डाउन। मरोगे मरेंगे, जियोगे जिएंगे। और अगली बात, पेट पे पत्थर बांधोगे। इस टाइम को जो शायर है, जो देख रहा है, वो कहता है कि ये टाइम जो है ये जलियां डालने का टाइम है, और ये टाइम कौन सा है? इमोशंस का टाइम। समझ आ रही है ना बात? गॉट इट? यस सर। ये बात। चले, अब मैं आपको एक और पैकेज देता हूं, बेहतरीन पैकेज है। सुबह आपने 50,000 रुपया लेके आना है और आपको 1 हफ्ते बाद कनाडा का वीजा जो है वो इसी अकेडमी से मिल जाएगा। कितने लोग वांट टू टेक द डील? 50,000 में कनाडा। मैडम 50,000 में मैं आपको गज्जू मते ना ले जाऊं, ठीक है? आप कहती है कनाडा तो पैकेज है। चले कल ले आए, फिर देखना मैं इधर होऊंगा ही नहीं, फिर हफ्ते बाद मैं होऊंगा ही नहीं, ठीक है? समझ आ रही ना बात की? भाई बात सुनने, अब आ जाए डबल शॉप पे। चले एक और डील दे देता हूँ, डीलें लेके आए हूँ आज मैं काफी आप लोगों के लिए। एक और डील दे देता हूँ। सुबह 50 लाख रुपए ले आए, परसों डबल ले लें। आ जाए तो मैं तो देने के लिए तैयार हूं। आपको पता है डबल शाह जैसे लोग क्यों कामयाब हैं? आप कभी ट्रैफिक सिग्नल पे रुके? ट्रैफिक सिग्नल पे रुके कभी फर्क नोट किया कि कभी आप अपने दोस्तों के साथ हो तो जो माई मांगने वाली होती है वो दुआ और तरह की देती है,
जिस दिन आप डेट पे निकले हो माई दुआ और तरह की देती है, जिस दिन आप अपनी अम्मा के साथ हो माई दुआ और तरह के साथ देती है। आप सबसे मुझसे बड़ी साइकेट्रिस्ट कौन है? वो इशारे पे खड़ी अम्मा है, बिकॉज उसने एक बात सीख ली है कि इंसानों में ये चीज थोड़ी कम होती है और जज्बात का टोकरा इन्होंने अपने सर पे रखा होता। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये जितनी मिसालें जो बातें की हैं, इसमें सिर्फ मेरा मकसद आपको, अगेन ये पेपर में कोई नहीं आना एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड इमोशन, 5 नंबर रट्टा लगा लो भाई, ये काम कोई नहीं है। ऑल आई वांट इज टू हैव यू द रियलाइजेशन कि इन ह्यूमन बिहेवियर, इन ह्यूमन कंडक्ट, बंदा जज्बाती भी हो जाता है और बंदा रैशनल। मैडम आपके अलावा कोई भी बंदा 50,000 में कनाडा जाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? उन्होंने कॉमन सेंस लगाई है कि यार 50,000 में तो बंदा कराची नहीं जा सकता बाइज्जत तरीके से। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता, फिर क्या होगा? मैडम 50,000 की टिकट नहीं है कनाडा की, आपको मैं फ्री स्कॉलरशिप दे दूं। भाई आप टिकट कनाडा की अभी पता करें मैडम, 50,000 की टिकट नहीं है, 50,000 की तो सऊदी अरब की टिकट नहीं है। तो फिर क्या होता है? वो जो एजेंट होते हैं ना, जो आपको 2.5 लाख में यूनान लेके जाना, सर 2.5 लाख में यूनान लेके जाते हैं ना जो, ठीक है, वो फिर क्या होता है? वो आपको कराची के बीच पे छोड़ के कहते हैं ये देखो ये दुबई का बीच है। एनीवेज, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो दे मेक फूल आउट ऑफ अस यूजिंग इमोशन। डन हो गया? चले, अब नहीं मेरा ख्याल है बोलेगा। ठीक है जी, नंबर 6 नेचर वर्सेस नर्चर। जी यहां पर सोशियोलॉजी के बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी जरूरत नहीं है कि मैं इतनी ये समझा सकूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि इंसान 2 चीजों की प्रोडक्ट है। कितनी चीजों की जी? 2 चीजों की। नंबर 1, जिस दिन वो पैदा होता है ना, जिस दिन हमने कपड़े अभी नहीं पहने होते, कपड़े नहीं पहने होते, एक बिल्कुल छोटा सा डमी म्यूजियम जो है वो वहां पे बाहर आ जाता है। नेचर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेचती है, जिसमें अभी इन्वायरमेंट का कोई रोल, मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा कि बंदे ने अभी कपड़े नहीं पहने, तो कपड़े किसको एलेबोरेट कर रहे हैं? सोसाइटी को। तो सोसाइटी के हवाले वो अभी नहीं हुआ, तो जो नेचर ने उसके अंदर इनबिल्ट इनहेरिटेड सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है, वो क्या है? उसकी नेचर। उसके बाद आप कहते हैं मेरा प्यारा गुलफाम पैदा हो गया, गोरा कहता है मेरा प्यारा जोसेफ पैदा हो गया। तो अब ये जो बेचारी नेचर थी, नंगा था ना बच्चा, ठीक है, तो अगर तो वो बच्चा होगा मुसलमानों के घर, तो सबसे पहले तो उसका नाम मोहम्मद अली होगा और उसके कान में अजान भी डाल देंगे, कपड़े भी उसको वैसे पहनाएंगे, एक्सपेक्टेशंस भी उससे वैसी रखेंगे। तो ये पार्ट कौन सा है? नर्चर, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये बीच है। और जिस नर्सरी में उसको रखा है, जो रोशनी उसको मिल रही है, जो पानी उसको दे रहे हैं, जो एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, वो क्या है? उसका नर्चर। समझ आ रही बात की? अब बड़ी एक दिलचस्प बात है, ये जो नेचर और नर्चर है ना, ये सारी जिंदगी आपस में क्या करते हैं? लड़ाई करते रहते हैं। एक बच्चा है, वो चोर डकैत उस फैमिली में पैदा हो गया, ठीक है, उसका अब्बा नफरत करता है अपने प्रोफेशन से भी, वो कहता है नहीं मेरा बेटा जो है वो कहां जाएगा? वो हार्वर्ड पढ़ने जाएगा। बेटा हार्वर्ड पढ़ने जाता है, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा बन जाता है, उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक में बड़ी चोरी करता है। वो भैंस नहीं चलाता, बल्कि वो स्टॉक्स के अंदर बड़ी चोरी करता है। तो जो लोग उसको जानते होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? इसका ब्लड ऐसा था। समझ आ रही बात की? ये क्या है? नेचर है, ठीक है, समझ आ रही? लेकिन हर तरह का बंदा ऐसे करेगा भी नहीं। एक और तरह का बंदा हो सकता है, वो ये काम नहीं करेगा, उसको फिर किसने वो काम नहीं करने दिया? तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। जी मुसव्वर साहब पहले जनाब जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ लें, फिर क्लास की टाइमिंग पे भी विल टॉक अबाउट दैट।
जी क्लियर हो गया। तो नेचर एंड नर्चर। नेक्स्ट जी मॉरल वर्सेस ए मॉरल। इंसान की तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई का नाम क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2? नहीं, इट्स मॉरल वर्सेस ए मॉरल। इट्स मॉरल वर्सेस ए मॉरल। मॉरल क्या है जी? व्हाट इज मॉरल? स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड अच्छे स्टैंडर्ड अच्छाई सोसाइटी कलेक्टिवली लोगों को चलाने के लिए जो रूल्स उसको मेंटेन रखने के लिए। और ए मॉरल क्या है? जो रूल के अगेंस्ट, जो स्टेट के रूल के अगेंस्ट हो। और उन रूल्स के जो कलेक्टिविटी जो स्टेट ने बनाया, किसी ने भैया हमने अपने खुद सेट किया। स्टेट कह दे कि सारी खवातीन बुर्का पहनेंगी, सुबह आप बुर्का नहीं पहनती, इज इट ए मॉरल? अच्छाई बुराई से हमारे सामने दो में हमें अभी आपने कहा कि पूरा मुआशरा जिस पे एग्री हो रहा हो। जो नेचुरल लॉ की बात हो रही है, ऐसी चीज जो कि नेचुरल लॉ की अगेंस्ट है, जो कि उसको जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द नेचर ऑफ द पर्सन, तो उसको इमोरल। ठीक है। और जी आप लोग तो बड़े फिलोसफर लोग हैं, इतनी मुश्किल बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आसान बात करते हैं। आसान बात ये है, ठीक है, कि CSS कर लेंगे आप? इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह CSP हैं। आप लोग लिखवा के फिरे ना, वो जैसे है ना इंशाल्लाह MP है, ठीक है, तो इंशाल्लाह CSP, ठीक है। एनीवेज, तो पैसे लेने हैं कि नहीं लेने? नहीं लेने, ठीक हो गया। लेकिन मैंने तो ले लेने हैं। आप लोगों का क्या प्लान है? आपने भी लेने हैं? और जी सही वाले लेने हैं। हमने कौन सा नकली लेने हैं मैडम, हमने भी तो वापस असली वाले लेने हैं। और जी चलिए हम अभी की बात कर लेते हैं। हमने इमेजिन कर लिया ना, इमेजिनेशन में पता है वो मैथ वाला टीचर कहता था लेट्स सपोज x, ठीक है, तो आप x सपोज कर ले, ठीक है। तो भाई इट्स वेरी सिंपल, साढ़े को नहीं होने सानू दे देना जरा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अगेन ये मिसालें, ये सब बात करने का मकसद सिर्फ एक है कि इंसान अपने एक्शंस, अपने कंडक्ट, उसको दो तरीकों में देखता है। एक गुड है और एक बैड है, एक मॉरल है और एक ए मॉरल है, ठीक है। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जजमेंट नहीं करनी। क्या नहीं करनी? जजमेंट। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि यार मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं, उसने कल अपने अब्बे को कत्ल कर दिया है, किस लिए? जायदाद ज्यादा आ रही थी। तो आपके फौरन माइंड में क्या आएगा? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? गलत काम किया है ना, है? नहीं करना चाहिए था ना उसको। बस आपने ये नहीं कहना। समझ आ रही बात की? मतलब आप छोड़ दें, आपने जज नहीं करना, ठीक है। मॉरल हो या ए मॉरल हो, ये हमारा काम नहीं, हमने एनालाइज करना है बस, ठीक है ना। वो मेरे एक लास्ट बैच में ना एक स्टूडेंट थे, तो वो इस तरह मैकेवली हम पढ़ रहे, तो वो कहते हैं नहीं सर मैं तो कत्ल नहीं करूंगा अपने अब्बा का ना, या अपने भाई को नहीं मारूंगा। मैंने कहा अगर बिलीव यू मी 600 मिलियन US डॉलर हो ना तुम्हारे अब्बे के अकाउंट में, देन आई विल आस्क यू कि वुड यू किल योर फादर और नॉट। मतलब वो दे भी ना रहा हो, आपको खड़ूसों की तरह रखा हो, तो आप सारा दिन क्या प्लानिंग करोगे? बुढ़ा मरेगा कदों? नहीं ना, ऐसे ही। वेरी गुड। आप यही तो, इसीलिए तो दुनिया में दो कैटेगरीज हैं, मॉरलिस्ट वर्सेस ए मॉरलिस्ट। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बेचारे इस तरह की को हरकत फरमाना चाहते हैं उनको बुरा ना करें, ठीक है। अगर इसको और सिंपल सादा जुबान में कहूं तो खुदा भी है और शैतान भी है, और खुदा को अपने होने के लिए सबसे बड़ी दलील कौन सी रिक्वायर है? कि शैतान का होना भी जरूरी है, ठीक है। अगर फिल्म में विलन ही ना हो तो मजा आएगा फिल्म देखने का?
नहीं ना आएगा तो बस ठीक है। ऑल आई एम सेइंग इज कि विलन को कभी भी बुरा नहीं कहना। मतलब अगर विलन हीरो की बहन को नहीं उठाएगा तो हीरो एंड पे जाके किसकी फैंटी लगाएगा, किसको बचाएगा? तो फिल्म में ट्विस्ट कहां से आएगा? मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये जरूरी है, राइट? तो मॉरल वर्सेस ए मॉरल। अब एक और टर्म पढ़ते हैं, इन्हीं को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अल्ट्रुइज्म वर्सेस ईगोइज्म। अल्ट्रुइज्म वर्सेस ईगोइज्म। जो लोग सिर्फ अपनी जात को सामने रख के डिसीजन मेकिंग करते हैं उन लोगों को आप क्या कहते हैं? दे आर सेल्फिश, इगोइस्टिक, सेल्फ सेंट्रिक, सही। और जो लोग इज्तिमाई फायदा करते हैं वो कौन है? चैरिटी, जी। बिलीव यू मी, मैंने पाकिस्तान में रह के हर बंदे की जुबान से ये सुना है कि वो कौन है और उसके एक्शंस को देख के क्या किया। सो डोंट यू टेल मी कि you don't want to do corruption, you don't want to do that, you don't want to do that. We all want to do everything जहां तक हमारी पहुंच है। Got it? So इंसान है ना, human beings are unpredictable. तो कभी भी अपने आप को चैलेंज न दिया करें, ये काम तो मैंने नहीं करना, या ये काम मैं करूंगा ही करूंगा। You never know ना कि लाइफ आपको कौन सी सिचुएशन में डालती है। एनीवेज, अल्ट्रुइज्म वर्सेस ईगोइज्म, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ आ रही बात की? यानी कि जब मैं अपनी जात को सिर्फ सामने रखूं और बाकी लोगों को क्या कर दूं, बाकियों का फायदा पीछे छोड़ दूं, तो फिर क्या है जी? फिर क्या है? ईगोइज्म। और अगर मैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करूं फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी, इज्तिमाई फायदे के लिए, पब्लिक गुड, सोशल गुड, तो वो क्या है? वो अल्ट्रुइज्म। हमेशा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी आपको छोड़ना पड़े, हो सकता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट उस कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ ही। यस यस, गली में सफाई होनी चाहिए, हो जाए, सबका फायदा, नो वरीज। समझ आ रही बात? लेकिन गली खुली करानी है, आप ही का घर है जिसके 2 मरले गिराने पड़ेंगे, इम्तिहान तो फिर होगा है। आप तो 2 मरले छोड़ के भाई 2 ईंटे को उठा के ले जाए, तुसी ईटा मार दोगे उसे सिर च। समझ आ रही बात? तो अल्ट्रुइज्म वर्सेस ईगोइज्म, क्लियर हो गया जी? चले, जी। अभी मेरे एक दोस्त ने बात की थी, एक वर्ड यूज किया था, सब्जेक्टिव रियलिटी वर्सेस। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बड़ी एडवांस आप चले गए हैं, तो व्हाई नॉट पहले अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। जी, क्या है सब्जेक्टिव और क्या है ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव है कि हर एक का अलग-अलग परसेप्शन है। अच्छा, ये ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक है जी। आप में से कितने लोग हैं जो, जी आप, जिससे बायसनेस आपकी इंक्लूड हो और रैशनैलिटी बेस्ड चीज ना हो, या रैशनैलिटी वाली की बायसनेस इंक्लूड, बायसनेस इंक्लूड हो, वो सब्जेक्टिविटी है, जिसमें बायसनेस ना हो वो ऑब्जेक्टिविटी है। चलें, आप सारे लोग, आप में से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं? आप में से कितने लोग हैं बताएं? मैं रखता हूँ, आप नहीं रखते? ह्यूमन नहीं, सिंपल प्लेन, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल। ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, इंसानों की बराबरी होनी चाहिए, इंसानों की आजादी होनी चाहिए, ये सब बातों पे यकीन रखते हैं। चलें, तो फिर मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है? कौन सा? नो, कोई भी मुल्क अच्छा? हर इंसान के लिए अपना मजहब बेस्ट होता है। अच्छा, चले मैं 2 हेडलाइंस पढ़ता हूं। ऑस्ट्रेलिया में कश्ती उलटने से 4 नौजवान जाँ भाग, कैसा फील हुआ?
फील हुए हैं, फील इंसान तो है ना, इंसान तो है। इंसान ऑस्ट्रेलिया में कश्ती उलटने से 4 पाकिस्तानी जाँ भाग, कैसा फील हुआ? ज्यादा फील हुआ है, ठीक है। तो जो लोग समझते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं, पहला मसला तो ये है कि वो मजहब की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाते, दूसरा वो पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाते। आगे चलते हैं। पूरा पाकिस्तानी वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पंजाब की गेम है ना, वो किसी और की गेम नहीं है। वैसे तो पूरा पंजाब ही माशाल्लाह बेहतरीन है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद की बात है वो क्या बात है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद माशाल्लाह सारे ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो मेरे गांव की बात है वो एक अलग ही बात है। वैसे तो पूरा गांव ही माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, क्या बात है, लेकिन जो बात मेरे खानदान की है वो किसी और की नहीं है। वैसे तो पूरा खानदान ही हमारा माशाल्लाह क्या बात है, लेकिन जो गेम मेरे अब्बा की है वो किसी और की नहीं है। वैसे तो मेरे अब्बा के 4 बेटे बेटियां हैं, सारे ही माशाल्लाह हम बहन भाई बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, पर जो मेरी गेम है वो किसी और की नहीं है। यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ आर्ग्यूमेंट? ये क्या है? ये है सब्जेक्टिविटी। जब आप अपने मजहब पे, कौमियत पे, कास्ट पे, क्रीड पे, क्लैन पे, ट्राइब पे, रेस पे, जेंडर पे उसको आगे रख लें, और जो चीज दर हकीकत में हकीकत हो उसको इग्नोर कर दें, तो दैट मीन्स कि यू हैव गॉट योर ओपिनियन सब्जेक्टिव। जी बिल्कुल, सब्जेक्टिव ओपिनियन, दैट इज योर सब्जेक्टिव ओपिनियन। और जब आप जितने भी ये ह्यूमन बायस हैं इनको सामने रख दें, ठीक है। मसलन आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, 2 जमा 2 कितना है? 4। ये ना सुन्नी 4 है, ना बरेलवी 4 है, ना पाकिस्तानी 4 है, ना इस्लामिक 4 है, ना लाहौरी 4 है, ना सिंधी 4 है, ना बलोची 4 है, ये कुछ भी नहीं। इट्स सिंपल प्लेन अ वर्ड, अ नंबर, एंड दैट इज 4। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब। इट्स एज सिंपल एज इट कुड बी। क्लियर होगी बात जी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर में ऑब्जेक्टिविटी की एक एग्जांपल दे दें। एक नहीं, आप जितनी मर्जी एग्जांपल ले लें। जिंदगी में जब भी आप अपने आप से सच बोलें वो ऑब्जेक्टिविटी है जी। जब आप अपनी जात को भी इवन निगेट कर दें जी, जब आप शऊर की बुनियाद पे चलेंगे, नॉलेज की बुनियाद पे चलेंगे, मतलब आपका बच्चा है, उसने किसी की फैंडी लगाई है, आपको क्लियर पता है कि इसने फैंडी लगाई है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो आपका बच्चा है, इसको कॉन्कर कर लेने का नाम ऑब्जेक्टिविटी। अगर आपने उसको कॉन्कर कर लिया, क्लियर होगी बात जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, जुहेब, वसीम, उस्मान, तारिक जी, एवरीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोग साथ हैं जी। आप लोग बताएं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अच्छा जी, मैं कहां से हूं एक डिबेट अलग है, ठीक है। आप हाफजाबाद की जगह अटक कर लें, लाहौर कर लें, कराची कर लें, मुल्तान कर लें, दैट डजंट मैटर, लेकिन ओवरऑल बताइए जी। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई मसला जी? आपने जिस तरह रीजन की बात की सर, से आप ये मतलब लेते हैं कि हम अगर से कोई डिसीजन ले सर, जिस तरह आपने कहा कि मतलब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको हम इसकी तरह नाम वगैरह देते हैं सर, जिस तरह उसको जो आइडेंटिटी मिलती है, कास्ट, रिलीजन, इस सब कुछ सर, ये रीजन बेस्ड पे या इमोशन बेस्ड पे उसको मिल जाते हैं? नहीं, ये नेसेसिटी बेस्ड है। यस, शनाख्त का नाम शनाख्त है, पहचान। यू हैव टू नेम समवन। पत्थर का नाम भी पत्थर तो रखोगे ना। आप चॉइस से रख लें, बच्चे को बड़ा करते जाएं, जब उसको बुलाना हो उसको कहना चॉइसलेस इधर आओ। मैंने आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर आप समझे तो दे दिया। आप मेरा नाम आज के बाद समझे विकास नहीं है, नाउ यू हैव टू कॉल मी। कैसे बात को? फोन करो, मुझे फोन करो।
भाई सर तो इधर हर बंदा ही सारा है ना। जाविया वाला। नहीं नहीं, जाविया में इधर 500 बंदा पढ़ा नहीं। पॉलिटिकल साइंस इस रोड पे 1500 टीचर है। सर ये भी तो आइडेंटिटी है ना, पॉलिटिकल साइंस ये भी तो आइडेंटिटी है। बस इनको बात करने देना, उनको बात करने दे, उनको अपने आर्ग्यूमेंट में ही आएंगे ना, बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट में आएंगे। सर 50 किलो जो भाई चॉइस के साथ रख लो या चॉइस के बगैर रख लो। कुछ लोग बाद में भी नाम चेंज हम नाम चेंज कर सकते हैं, हम नाम चेंज मुझे इफ यू आई डोंट लाइक इट, आई एम एन एडल्ट पर्सन, मैं सुबह जाऊं अखबार इख्तियार कराऊं, मैं अपना नाम चेंज करा के फजलदीन रख लूंगा, डजंट मैटर। बहुत लंबा प्रोसेस है। आपके इन्वेंटर की जो सब बोर्ड ले जाना पड़ेगा सारे। तुसी पहले मेरा नाम चेंज करा लो, ठीक है, पढ़ाई तो बाद जो हो ही जाएगी, पढ़ाई तो करने हम बाद में कर ही लेंगे, कोई मसला नहीं। सर मैंने आपको रोका है कि आप पिक्चर ना लें। किस चीज से? पिक्चर लेने से? पिक्चर लेने से पाकिस्तान में कोई माइंड नहीं करता, ठीक? क्यों जी, पिक्चर लेने से कभी कोई माइंड करता? कौन? चले इसमें बेहतर होता है आप पूछ लें, कोई बात नहीं, ठीक है। चलें जी, डन हो गया। लें जी, अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ी सी ट्रांजिशन ला रहे हैं। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि सब्जेक्ट की डायनामिक्स क्या हैं। आज हमने उनमें से जो पॉलिटिकल थॉट है वो वर्ड हमने थोड़ा ओपन किया, तो हमें समझ आई कि हमें दो वर्ड्स का पता होना चाहिए। कौन सा जी? मेटाफिजिक्स का और एपिस्टेमोलॉजी का। तो मेटाफिजिक्स के अंदर हमने दो टर्म्स पढ़ी, मैटर और आइडिया। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हमने अगेन दो टर्म्स पढ़ी, सेंसेस एंड रीजन। उसके बाद हमने ए बी सी डी पढ़ ली, ठीक है। उस सारे का मकसद ये है कि जब आप रीडिंग करोगे घर जाके, कहीं पर वर्ड यूज हुआ होगा अल्ट्रुइज्म, ठीक है, तो आप डिक्शनरी देखने की बजाय यू गेट द सेंस कि इसका मतलब क्या है। समझ आ रही बात की? क्लियर हो रही बात? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। अब यहां से ट्रांजिशन है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फिलोसफर्स, द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तीन बातें याद रख ले। नंबर 1, सवाल एक ही है। सवाल कौन सा है बताएं? नहीं, हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? सवाल एक ही रहना है मैडम, हकीकत क्या है? व्हाट इज रियलिटी? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है जी? सवाल कितने हैं? एक। ये जवाब देंगे, ये क्या बन जाएगी? इनकी ये भी जवाब देंगे अपनी मर्जी का कि इन वाले जवाब देंगे? नॉट नेसेसरीली। तो ये क्या होगी? इनकी पॉलिटिकल थॉट। तो यहां से एक बात तो तय हो गई कि जब सवाल एक हो और जवाब देने वाले ज्यादा हो, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बंदे का जवाब हम दुरुस्त तस्लीम कर लें या मुकम्मल तस्लीम कर लें। समझ आ रही बात? तो इसलिए बराए मेहरबानी, बच्चों को मैंने देखा है बड़े जज्बाती हुए होते हैं, किधर गया ਤੁਹਾਡਾ मार्क्स, किधर गया प्लेटो। समझ रहे? थोड़ा इजी रहना है। वो बेचारे फौत हो चुके हैं, वो थोड़े काबिल आदमी थे, उनकी जो राय है किस सवाल के बारे में कि हकीकत क्या है, उनके जो 2 सेंट्स हैं वो हमने पढ़ने और नोट करके पेपर में लिखा है। इस तो आगे, इसके आगे सवारियां अपने सामान की जिम्मेदार खुद है। समझ आ रही बात की? नंबर 1। नंबर 2, कोई भी फिलोसफर ये दावा नहीं करेगा कि मेरी बात हरफे आखिर है।
मानी कि मुझ पे ईमान ले आओ। आपको पता है कायनात में सबसे बड़ा आफाकी असूल क्या है? कि खुदा है। आपको पता है उस पे भी तनकीद होती है कि खुदा नहीं है। तो जब इस सवाल पे तनकीद हो सकती है तो प्लेटो पे क्यों तनकीद नहीं हो सकती? एरिस्टोटल पे क्यों तनकीद नहीं हो सकती? हॉब्स पे तनकीद क्यों नहीं हो सकती? तो याद रखिए, जो भी इस सवाल के जवाब में कोई भी फिलोसफर कहेगा, आपने उसको उसकी बात क्या करने देनी है? मुकम्मल कर देनी। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लेगा, आपको लगा है चवली मारी है, बिल्कुल बकवास की है, बोंगी मारी है, व्हाट द हेल इज दिस, तो जज्बाती होने की बजाय आपने उसकी बात को एज इट इज लिख लेना है, और जो बातें आपको बोंगी लगी उधर एक हेडिंग बना लेनी है क्रिटिसिज्म की, और नीचे आपने 1 2 3 4 5 6 7 जितना क्रिटिसिज्म आपको आता है वो आप वहां पे कर दें। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक फिलोसफर है वो कहेगा ये क्या होता है? बच्चे टीचर को कह रहे होंगे ने सर ये तो 4 होता है, 5 तो होते नहीं। भाई मैं प्लेटो नहीं हूं, समझ आ रही बात की? ये वो बेचारा क्या कह गया, ये क्या गया? मेरा काम है, टीचर का क्या काम है? आपको कम्युनिकेट करना कि प्लेटो ने ये कर, आपको पसंद नहीं आया तो आप नीचे तनकीद की हेडिंग देके क्या लिख दें? ये लिख दें, बस, नथिंग पर्सनल। समझ आ रही बात की? ओके, क्लियर हो गया? और अगली बात, लोग समझते हैं कि फिलोसफर जो है बहुत मुश्किल होते हैं, कोई पता नहीं खलाई मखलूक है क्या है। सवाल मैंने 5 आपको बताए हैं, उन 5 सवालों से बाहर कोई फिलोसफर नहीं जाएगा। समझ आ गई बात की? और आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसफर पढ़ते हुए आपका मजहबी अकीदा, सियासी अकीदा, कल्चरल अकीदा, एथनिक अकीदा, कोई भी ऐसी चीज अगर हर्ट हो जाए तो उसका यह मतलब नहीं कि तुसी उस्ताद ਨੂੰ बंदूक तान लेनी। पाकिस्तान में जिस दिन आप फलसफा पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, आपको पता लगेगा कि जान जाने का डर क्या होता है। भाई आप में से कोई बंदा नियत करके आया हो कि मैंने जन्नत में जाना ही एक तरीके से है कि छुरा ले जाना, मैंने क्लास में मैंने उस्ताद को मार देना, सही है? तो उसका वो मेहरबानी करनी है आपने। आपने अपने जो अकीदे हैं, जो आपके अंदर मोहब्बत है, प्यार है, जो वट एवर इट इज योर पर्सनल मैटर, इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट और विद मी। सब्जेक्ट नाल फिर भी कर लेना, मैनू माफी दे दे। समझ आ गई बात की? बात समझ आ रही है आपकी? ठीक है, तो ये मेहरबानी करनी है। ठीक है, अब कल को कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे ना, वो कहेगा रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। तुसी इत्थे बंदूक कड्डी हो, उस्ताद जी सीधे हो जाओ, की गल है? मेरी बात आप समझ रहे? ठीक है, कल को मैकियावेली कहता है कि भाई बंदा मार दो, अपने फायदे के लिए बंदा मार दो। आप सुबह मशहूर करा दो सर वकास तो बुराइयां प्रीच करते हैं। सर इजाजत? अच्छा, समझ आ रही बात की? तो ये थोड़ा सा ये बेसिक्स हैं, इनको हमने क्या करना है? मेंटेन करना है। समझ आ रही बात की? चलो जी। जी, तो पहला जो हमारा फिलोसफर है वो कौन है? प्लेटो है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलें जी, अच्छी बात है। पॉलिटिकल साइंस से अगर डर लग रहा था और अब नहीं लग रहा, हेलमेट पहन लिया हमने, है ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है जी, तो बात करते हैं जी हम प्लेटो पे। लेकिन
प्लेटो पे बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे एक और सवाल पे जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर कलमे की तरह है, और वो सवाल है नॉलेज वर्सेस पावर। यानी कि वर्चू जो है, नेकी जो है, वो नॉलेज है या पावर है? जी, क्या ख्याल है आप लोगों का? व्हाट डू यू थिंक गाइस? किसी ने बात की सर कि नॉलेज वर्सेस पावर ठीक है, किसी ने कहा कि नॉलेज इज पावर, किसी ने कहा पावर इज वर्चू। डिफरेंट लोगों ने आपकी क्या राय है? जिसके पास पावर है वो नॉलेज सर वो नॉलेज कंट्रोल कर सकता है। सो पावर इज वर्चू। वर्चू। नॉलेज है तो वो उस पावर को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसके पास पावर है नॉलेज को भी कंट्रोल पावर और जी, पावर पर्सनल ओपिनियन नॉलेज है वर्चू। जैसे कोई नॉलेज होगी तो सर हम पूरी दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इलिटरेट हैं, हमें किसी चीज का नहीं पता, तो हम दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं। कुछ और? power always has ability to control knowledge, so power के पास ही होती है। Okay. ऐसा हम कह सकते हैं सर सर। एवरीथिंग नीड्स एनर्जी। अगर आपके पास कोई पावर है तो कोई चीज बढ़ सकती है सर। सर इस तरह नॉलेज इज हाँ, पावर, हाँ। वर्चू, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी, पावर इज आल्सो नेसेसरी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। बाहर कोई बंदा बैठा हो, मेरे पास नॉलेज दी हो, मेरे पास कोई पैसे नहीं कि मैं इसको दे दूं, तो मेरे को पावर नहीं, तो मेरे पास पावर नहीं है, वो तरह से लेट्स फॉरगेट दिस डिबेट। ओके, ये डिबेट क्या है? गलत है। ये कौन है? गवर्नमेंट। आप कौन हो? नो, नॉट पब्लिक, नॉट पब्लिक। नो 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 नो, यू आर अ लोअर क्लास वर्किंग man or woman. You have family of 9 and a salary of 25. Okay, 25,000 तनख्वाह है, 9 बंदियां का टब्बर है। ठीक है, मैं अब आपको एक खबर देने लगा हूं। खबर क्या है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस 5 रुपए क्या कर दी है? बढ़ा दी। यू गॉट माई पॉइंट? दूसरा, आपको यकीन है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जो 5 रुपए बढ़ा रही है, इसमें से 3 रुपए करप्शन की नजर भी हो रहे हैं। नाउ यू गाइस टेल मी, इज नॉलेज इज पावर और पावर इज पावर? यानी कि पावर इज वर्च्यू और नॉलेज इज वर्च्यू। मतलब आप ये आपने बताना है। यू आर हेयर at the receiving end. जो नीचे वाले लोग हैं उनको यही कहेंगे कि पावर चलें और आसान कर देते हैं कि जो सियासत होती है, गवर्नमेंट होती है या रियासत होती है, क्या उसका मकसद सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करना होता है या कलेक्टिव इंटरेस्ट को? आप बताइए। कलेक्टिव इंटरेस्ट को। तो जब आप यहां बैठे होते हैं, पिसे होते हैं, तब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब क्या आ रहा है? आप क्या है? पॉलिटिक्स का मकसद क्या है? इज्तिमाई फायदा करना। लेकिन अब आपकी ज़हनी इस्तिताअत पे है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप वाकई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। क्या है? ईमान लाना पड़ेगा आपको। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें,
और मैंने आके आपको खबर दी है सर 1.5 रुपया पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, बता दो। पॉलिटिक्स आप पीएम से पूछ लो, इज फॉर सेल्फ इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट? जस्टिफाई कर रहा हूँ। जस्टिफाई की बात नहीं हो रही मैडम, गवर्नमेंट में रहना भी तो है। नहीं, पूरी कंट्री को चलाना है, स्टेट को चलाना है, तो ये नहीं बनी। वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को देगा। अच्छा तो पाकिस्तान में जितने भी वजीर आजम आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, कल को आपने जाना है, आर यू गोइंग फॉर द कलेक्टिव इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट? कलेक्टिव को सर पे देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चीज देखेंगे पाकिस्तान के एग्जांपल करेंगे क्या? भाईजान मेरी एक बात सुन ले, ठीक है? आज के बाद 2 चीजें हमने नहीं करनी। मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, जो बंदा स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस होते हैं ना, वो इंसानी नफ्सियात, फलसफा और ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोसाइटी, वो ये चीज समझता होता है। ये फिल्में जो हैं ये हमने इंटरव्यू में सुनानी, क्लास में नहीं सुनानी। यू डोंट नीड टू बी कि आप कहें सर हम हाजी सनाउल हैं, हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? फिलॉसफी की क्लास में आप ये भी कह सकते हैं कि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, ठीक है? तो ये डोंट गिव मी दिस क्रैप के मतलब हम सीएसएस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो लोगों की खिदमत करनी है। डोंट टेल मी दिस मैंने तो सर अपना ये करना। मैडम, पर्सनल नहीं लेना, ठीक है? जनरल बात हो रही। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अंदर क्या गेम है ना? तो फिर जब सब सारे एक हमाम में मतलब हैं, तो वाह शर्माना कैसा? फिर नाचो। जब सारे नाच रहे हैं तो आप भी नाच लो, ठीक है? मेरे से गलती एक हुई है, मैं आप लोगों को एक टर्म पढ़ाना भूल गया, मैं वो दोबारा पढ़ा देता हूं, मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। एक होता है व्हाट इट इज और एक होता है व्हाट इट ऑट टू बी। ये 2 अलग चीजें हैं। हमें 5 नमाजें पढ़नी चाहिए, हमें रोजे रखने चाहिए, हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, हमें रास्ता देना चाहिए, बड़ों से प्यार से पेश आना चाहिए, बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, नेकियां करनी चाहिए, देगें पकानी चाहिए, फलां करना चाहिए, चाहिए और चाहिए। ये जितना चाहिए ना, ये क्या है? व्हाट इट ऑट टू बी, होना क्या चाहिए, है क्या? हम 2 नमाजें पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड लगाते हैं, जहां नकल लग जाए वहां लगाते हैं। मौके की तलाश में है। मैडम हमने एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहा हूं। वी हैव सीन पीपल कि वो टॉपर होता है ना, जो उसके 2 नंबर भी जा रहे होते हैं, उसको मौत पड़ती है। हम तो नालायक बंदे ना, हमारा तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे 15-20 नंबर आने हैं, ठीक है? हमें कोई फर्क। जिसके 98 आ रहे होते हैं ना, वो 2 नंबरों के लिए हमने एग्जाम में लोगों को बैक करते देखा है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता 2 नंबर बता दो मुझे। समझ आ रही है ना बात की? तो ये बात नहीं है, इंसान जो है ना इसी तरह से है। एनीवेज, तो व्हाट इट इज और व्हाट इट ऑट टू बी। तो बराए मेहरबानी क्लास में कहां पे चलना है आपने? है क्या, होना क्या चाहिए? वो तो मैं इधर, आप अपनी फेसबुक जाके देखिए और एक तरफ खुद को देखिए। फेसबुक क्या है? मतलब जिधर देखेंगे वहां कोटेशन शेयर होंगी, लाइफ इज टू गिव मीनिंग्स, ठीक है? एक पहाड़ों की फोटो लगाई होगी, उसके पीछे लगाया होगा पता नहीं अ बर्ड कैन स्विम और फिश कैन स्विम और बंदा कैन फ्लाई, पता नहीं क्या क्या होता है। वो बंदे को मिलो, पता लगता है इससे बड़ा डब्बा ही कोई नहीं है, ढक्कन ही कोई नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे? फेसबुक पे देखें, ऐसे लगता है मतलब कि पूरा पाकिस्तान करप्ट है, पूरा पाकिस्तान चोर है, ठीक है? वो बंदे से मिलो, पता लगता है सबसे बड़ा फ्रॉडी ये है। आपने कभी नोटिस किया अपने हल्का अहबाब में, अक्सर बंदे जिन्होंने अपनी उस रिंगटोन पे नात लगवाई होती है ना, करम मांगता हूं, अता मांगता हूं, अक्सर बंदे वो फ्रॉडी होते हैं लिटरली। या उन्होंने पैसे खाए होते हैं, या वो चोर ठग होते हैं, या वो कोई ना कोई इस तरह का उनका सीन चल रहा होता है। तो व्हाट इट ऑट टू बी एंड व्हाट इट इज। एनीवेज, अब वापस आए, सियासत का मकसद क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट या कलेक्टिव इंटरेस्ट?
तो इंसानी तारीख को अगर देखा जाए हकीकत की नजर से तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जो हम मॉरलिस्ट है ना, कल को आप सीएसएस कर जाए ना, आपका बड़ा भाई बाहर खड़ा हो है, आप नादरा में जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे भाईजान करप्शन नहीं होगी, मेरिट होगा, लाइन में लगो। नहीं, उसने वही जूता तार लेना, उन्हें कहना है बगैरत आदमी, इसलिए तुम्हें मैंने पढ़ाया था। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? तो भाई जो सबसे शरीफ आदमी है ना, जो कहता है मैं करप्शन नहीं करता, वो भी इतनी करप्शन जरूर करता है कि दफ्तर के मालिक को कहता है कि घर आके काम कर लेना, दफ्तर के ड्राइवर को कहता है मेरी जाती गाड़ी चला लेना, इतनी वो करप्शन वो भी करता है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो मैं इसलिए एक बात बच्चों से करता हूं कि यार जब आप पॉलिटिक्स की बात करें ना, तो कभी भी जजमेंट ना किया करें। आपको कितना बुरा लगता है वजीर आला पंजाब के पीछे 50 गाड़ियां हैं और आपकी बाइक वहां फंसी हुई है धूप के अंदर, ठीक है, और आपको प्रोटोकॉल ऑफिसर ने रोका हुआ है कि आप आगे नहीं जाएंगे, साफ बहादुर गुजर रहे, गालियां देने का दिल करता है कि नहीं करता? सही बताना है। ये सब पेपर की टाइम में चली जाती है, इसलिए याशी कराऊं आप लोगों को? इमेजिन आपने क्यूबन सिगार लगाया हुआ है, 25 गाड़ियां आगे और 25 पीछे और पीछे आप है। इमेजिन करना पड़ेगा ये बात समझने के लिए, वरना नहीं आगा। साइकिल पे कभी कोई बंदा इमेजिन नहीं कर सकता। साइकिल पे बंदा ये इमेजिन कर सकता है कि धक्का लगा के मैंने पहुंचना कैसे। जी नहीं नहीं, जो वजीर आला पंजाब के पास गाड़ी होती है उनमें नहीं तो बना सकना, पंजाब प्राइम मिनिस्टर बनाना मेरी औकात नहीं है, ठीक है। सोचे आप गुजर रहे हैं एंड मिलियंस, थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वेटिंग, तब कैसी फीलिंग होगी? आपके अंदर से ये आएगा या अल्लाह मुझे माफ करना, ये इतने लोग खड़े हुए हैं, इनको मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है? या आप ये बात करेंगे यार जल्दी गुजारो यार, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, रास्ता क्लियर कराओ? क्या टोन होगी आपकी? गॉट इट? जैसे है ना, है एवरीबडी वांट्स मनी, पावर, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो इसलिए सियासतदान जो है ना, या सियासत एक लेसन है, लेसन इन सेंस कि एक चीज है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये अगर खत्म हो गई ना, आपको देखिएगा पॉलिटिकल साइंस पूरी की पूरी फिर समझ आएगी, आधी नहीं समझ आएगी। और वो वजह क्या है? हम लोग सियासत की कंटेम्प्ट करते हैं, हम समझते हैं ये सब लोटे हैं, ये सब चोर हैं, ये सब फ्रॉडी हैं, सियासत एक गंदा काम है, घटिया काम है, ये सब घटिया लोग हैं, ये लोगों को लूटते हैं, ये लोगों को ये करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉडी है, ये डाकू हैं, ये मुनाफिक हैं। यही ख्यालात हमारे हैं, बहुत सारे लोगों के, नॉट नेसेसरीली एवरीवन, ये है हमारे ख्याल। तो भाई जिस चीज की स्टडी आप करने आए हैं, अगर उसके बारे में आपके ख्यालात ये हैं, तो फिर प्लेटो क्या समझ आएगा और अरिस्टोटल क्या समझ आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आ रही है? तो पहले तो अपने दिमाग से ये जो हमारा पॉलिटिक्स के अगेंस्ट एक नफरत है, इसको हमें क्या करना है? एक साइड पे करना है। और इट इज लॉजिकल। मैंने आपको मिसाल दे दी है, सुबह आपका नोटिफिकेशन निकाल देता है इमरान खान, ठीक है, कि आप सीएम पंजाब हैं, आप इमाम मस्जिद हैं, कल ही आपने भी खुतबा झाड़ा है, ठीक है, कि सियासतदान करप्शन करते हैं। अगले दिन तुसी मौलवी साहब ਨੂੰ फड़ना, मौलवी साहब इधर आओ, कल तो तुसी कह रहे सी कि उन्हें कहना जाओ भाई काम करो। गॉट इट? तो इट इज नॉट गुड और बैड, इट इज व्हाट इट इज। समझ आ रही बात? तो हमने यहां पर जब अपने फिलोसफर्स को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने, तो हमने इस जजमेंट से ऊपर जाके पढ़ना है। क्लियर होगी बात? तो बात वहीं से शुरू करूंगा कि सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस कलेक्टिव इंटरेस्ट, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबसे गहरी डीप लड़ाई है। कौन सी? सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस। तो इसमें से सेल्फ इंटरेस्ट किधर जाएगा और कलेक्टिव इंटरेस्ट किधर जाएगा? नॉलेज इज वर्च्यू। तो ये बात मैंने समझानी सिर्फ पता क्या थी कि ये दो फिरके हैं, बात इतनी सी थी, मुश्किल बात नहीं थी। कौन से फिरके? नॉलेज इज वर्च्यू वर्सेस प्लेटो बिलोंग्स टू नॉलेज इज वर्च्यू।
समझ आ गई बात? बस इतनी सी बात से हमने प्लेटो का क्या किया है, स्टार्ट किया। तो जब ये बात आपको समझ आ गई है कि नॉलेज इज वर्च्यू है, तो फिर ये भी बात समझ आ गई कि प्लेटो के करीब सियासत या रियासत, उसका मकसद क्या है? कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करना। कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करना। क्लियर होगी बात? चले नहीं जी, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, ये आज मैंने जानबूझ के इसको आगाज कर दिए ताकि कल रेडी वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फिलोसफर एंड दैट इज प्लेटो। ठीक है, ये बात याद रखनी कि नॉलेज इज वर्च्यू वर्सेस पावर इज वर्च्यू। तो प्लेटो किस साइड पे खड़े? नॉलेज इज वर्च्यू। और जो लोग नॉलेज इज वर्च्यू पे ईमान रखते हैं उनके करीब सियासत रियासत का मकसद क्या है? कलेक्टिव इंटरेस्ट को परस्यू करना। तो इमेजिन करें कुछ लोग जो इधर होंगे वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई सेल्फ इंटरेस्ट, उसको परस्यू करें। तो एक बंदे का नाम सुना हो आपने, मैकियावेली? वो किस फिरके का है? तो नाउ यू गॉट माय पॉइंट। जब फिलोसफर का फिरका मालूम हो जाए तो हेडिंग्स जो 12-12 कहते हैं, सर मैंने 12 हेडिंग्स लिखी थी, भाई हेडिंग्स डजंट मैटर, 6 हेडिंग लिख दो लेकिन फिरके के अंदर रह के लिखो। ठीक है ना, फिर बात बनेगी। 25 हेडिंग लिख दो, फिरके का पता ही कोई नहीं, ना आगे पता ना पीछे पता, तो वो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी खान रिजवान साहब, अभी हमने नॉलेज इज वर्च्यू पे बात नहीं की। यार हजरत उमर की जस्टिस को ऑब्जेक्टिव रियलिटी कह सकते हैं भाई, आई डोंट नो, मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकता। जी मजा आ गया, चलें ठीक हो गया जी, सब क्लियर हो गया, ठीक हो गया जी। जी बाकी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज जी जल्दी से बता दें